Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we have two news articles. Okay, so let's start with a major international development. Students, few days ago, Financial Action Task Force, or simply FATF, made a rare move. It condemned a terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Student, this doesn't happen often. In fact, it's only the third time in 10 years that FATF has done. Okay, so what happened? Why is it such a big deal? Let's understand this. FATF क्या है students? FATF stands for what? Financial Action Task Force. ओके, ये क्या है? ये एक ग्लोबल एंटी टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है। ठीक है, जहां जहां पर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उसकी ये निगरानी रखता है। ओके, तो इमेजिन अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर्मिंग अ सीक्रेट टास्क फोर्स, नॉट विद गन्स बट ऑफ कोर्स विद फाइनेंशियल टूल्स, सो दे आर लाइक दैट। ठीक है, देयर जॉब इज व्हाट? देयर जॉब इज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी टू terrorists and criminals across the world. Okay, so they set the rules and they monitor countries to make sure no one is secretly funding terrorism. ठीक है, तो वो इस पे निगरानी रखते कि अच्छा ऐसा तो नहीं है कोई कंट्री है जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है या फिर मनी लॉन्डर कर रहा है, तो उसके बारे में देखना एफएटीएफ का काम है। ओके, अब पहलगाम में क्या हुआ था आप सबको पता है, ब्रूटल टेरर अटैक। ओके, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पर लोगों को मारा गया था। तो एफएटीएफ ने इस पूरे इंसिडेंट को लेके क्या कहा है कि दिस अटैक कुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट मनी एंड द मीन्स टू मूव फंड्स बिटवीन टेररिस्ट सपोर्टर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस was a big statement coming from FATF. Okay, and it is directly pointing toward terror financing. But the real twist is FATF is planning something even bigger. Okay, so next month, for the first time ever, FATF will release a report that talks specifically about state sponsored terrorism as a terror funding. ओके, स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब कोई कंट्री जब स्पॉन्सर कर रहा है। अभी जो टेररिज्म की बात हम करते थे वो तो ऐसे ना, कोई नॉन स्टेट है, मतलब कोई कंट्री का नहीं है, ऑफिशियली कोई कंट्री का नहीं हम बोलते थे। लेकिन अब एफएटीएफ जो रिपोर्ट रिलीज करेगा वो किसके रिगार्डिंग है? स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट मतलब कोई कंट्री स्पॉन्सर जो टेररिज्म करता है। ठीक है, सो दिस मीन्स एफएटीएफ विल नेम एंड शेम कंट्रीज दैट सीक्रेटली सपोर्ट टेररिस्ट ग्रुप्स। एंड गेस हु इज इन द स्पॉटलाइट? ऑफ कोर्स पाकिस्तान, है ना। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड और नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड को बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या होता है, जब कोई एक कंट्री किसी टेररिज्म के बिहाइंड होती है, टेररिज्म एक्ट के बिहाइंड होती है। ओके, दूसरी तरफ नॉन स्टेट होती है। नॉन स्टेट मतलब कि जैसे कोई एक ग्रुप हो गया जो जिसका स्पेसिफिक कोई कंट्री नहीं है, जो ऑफिशियली कोई कंट्री क्लेम नहीं करती है कि हाँ कि ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सो एफएटीएफ अब क्या करेगा? एफएटीएफ अब नेम उस जो कंट्रीज हैं जो सीक्रेटली सपोर्ट कर रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, उसका नाम सबके सामने लेकर आएगा। तो स्पॉटलाइट में ऑफ कोर्स पाकिस्तान है। एंड इंडिया हैज बीन trying to prove for years that terror attacks on Indian soil are not just from extremist group। अब ऐसा नहीं है कि कोई अलकायदा जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कर रहे हैं, बट दे आर ऑफन सपोर्टेड बाय पाकिस्तान ओन स्टेट एजेंसी। पाकिस्तान की खुद की एजेंसी सपोर्ट कर रही है, और ये चीज इंडिया पिछले पिछले कई सालों से इंडिया ये प्रूव कर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। Okay, so according to sources, Indian government recently sent a detailed dossier to FATF asking for Pakistan to be included in the grey list. Okay, तो FATF की ना कुछ लिस्ट होती है, जैसे ग्रे लिस्ट हो गया और ब्लैक लिस्ट हो गया। तो अगर ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ जाती है तो वो कंट्री कुछ ज़्यादा, बेसिकली इट्स अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट डोंट डू इनफ टू स्टॉप टेरर फाइनेंसिंग। तो उसका नाम आ जाता है कि भाई ये जो कंट्रीज हैं ये टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कुछ कर नहीं रही हैं। ठीक है, वैसे ही ब्लैक लिस्ट है। अब ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री आ जाती है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत सारे सैंक्शंस भी लगने लग जाते हैं। अब एक एग्जांपल है जैसे ईरान। ईरान था ब्लैक लिस्ट में। ठीक है, कई पहले ईरान भी था, ईरान भी है, और जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट होती है। तो
पाकिस्तान पहले था ग्रे लिस्ट में, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से इंक्लूड करने की बात चल रही है. Okay, now why this is big? Because only 3 times in 10 years FATF has condemned a specific attack. FATF usually किसी का अटैक को condemn नहीं करता, लेकिन ये ऐसा ओनली 3 टाइम्स हुआ है पिछले 10 सालों में जब FATF ने ऐसा किया है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम FATF will include state sponsorship in its official terror financing report. ओके, तो इससे अब क्या होगा? देखो बच्चों, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब ऐसे इंडिया में हुए अटैक को लेकर कोई एग्जाम्पल या कोई रिपोर्ट लेकर आती है, इससे क्या होता है? इससे इंडिया का केस जो है इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रेंथन होता है. ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं एफएटीएफ के रिगार्डिंग. एंड नाउ लेट्स स्विच गियर्स एंड विल टॉक अबाउट शिपकिला पास. ओके, अच्छा, शिपकिला पास से जाने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे आखिरकार पास क्या होता है. ओके, व्हाट्स अ माउंटेन पास? स्टूडेंट्स, माउंटेन पास इज अ नैरो रूट. ये देखो, ये जैसे आपके दिख रहा है आपको पिक्चर में, इट्स अ नैरो रूट and which pass through a mountain range. Okay, and this route, it allows people to cross from one side to the other. Okay, so think of it as a secret doorway in a giant mountain wall. अब पूरी जगह माउंटेन माउंटेन है, एक से दूसरे पे कैसे जाएंगे? तो जो पास होता है वहां से जाया जा सकता है. एंड passes are the only way armies, traders, monks and tourists can move across high mountains. एंड ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है. दे हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज फॉर ट्रेड, वॉर, माइग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज. बहुत टाइम से ये चला आ रहा है, इसको यूज किया जाता है. ओके, सो माउंटेन पासेस के इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस. मेनी बैटल्स हैव बीन फॉट नियर passes बिकॉज दे आर द ओनली वे टू एंटर और एग्जिट हिली रीजन. एंड टुडे इंडियन आर्मी गार्ड्स मोस्ट मेजर passes नियर बॉर्डर्स. ठीक है, तो कुछ passes जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे, यस, जैसे ये है नाथुला हो गया, नाथुला पास हो गया, शिपकिला हो गया. ओके, तो ये जो पासेस है अब बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द, दे वर पार्ट ऑफ द सिल्क रूट. ओके, सिल्क रूट, ये आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, सिल्क रूट, राइट? सो दिस इनेबल्ड ट्रेड विद चाइना, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया. ठीक है, एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑफ कोर्स. Monks, saints, and pilgrims used these routes for centuries, helping spread religion, language, and ideas. बहुत टाइम से यूज करते हैं. मंक्स, सेंट्स हैं, पिलग्रिम्स. हमारे इंडिया में कितने सारे आपने देखो कि फाहियान आए थे, ह्यून सांग आए थे, वो पासेस के थ्रू ही आते थे, राइट? इवन पहले, अब नेवी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो इंडिया में भी जो फॉरेन इन्वेजन हुआ, ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक्स आए, राइट? एंड फिर हिस्ट्री में आप उठा के देख लो, जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ, मुगल सल्तनत, फिर मुगल आए, तो वो सारा कुछ पासिस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता था. ओके, एंड टूरिज्म, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ वे फॉर टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी. Some passes like Rohtang Pass or Khardungla, they are quite famous for scenic beauty and adventure sports. ओके, तो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे एक नाथुला हो गया जो इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और ये एक इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, दिस वाज अ की पार्ट ऑफ एंशियंट सिल्क रूट. एंड टुडे ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शिपकिला. ओके, शिपकिला, इट कनेक्ट्स किन्नौर डिस्ट्रिक्ट विद तिब्बत. तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है. ऑल राइट, so, students, Shipkila Pass. Now, it's a motorable Indian mountain pass in Kinnaur district of Himachal Pradesh. Okay, so it's one of the routes that connects India with Tibet. And Shipkila is located at 39
130 meters above sea level. Okay, and it has been a major trade route between India and Tibet since the 15th century. मतलब 500 years of history है इसकी. So long before national borders existed, people from both sides of Shipkila used this pass to trade. क्या क्या किस चीज़ में ट्रेडिंग होती थी? जो दोनों साइड पास के, इंडिया वाले साइड भी तिब्बत वाले साइड भी आपस में ट्रेडिंग करते थे थ्रू पास. तो दे यूज टू एक्सचेंज सॉल्ट, वुल, गोल्ड, टर्कवाइज, ग्रेन जैसे बार्ले हो गया, वीट हो गया, मिलेट हो गया, टूल्स, ज्वेलरी, कल्चरल आइटम, सब कुछ शेयर होता था, सब कुछ ट्रेड होता था. ओके. एंड दे नॉट जस्ट गुड्स, दे ऑल्सो एक्सचेंज आइडियाज, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस. Now, this pass was shut due to geopolitical tensions. First, after the India-China War in 1962, तो 1962 के टाइम पे ये जो पास था इसको बंद कर दिया गया था. ओके. एंड एंड लेटर ड्यूरिंग द डोकलाम स्टैंड ऑफ तब भी बंद कर दिया गया था. फिर कोविड 19 के पैंडमिक के टाइम पे भी बंद कर दिया गया था. Now, why is it reopening? Because Indian tourists, they can now visit Shipkila using just their Aadhaar card. Okay, so no special permit is required, and this is expected to bring in more visitors. Okay, and the reopening is also being seen as a grassroots level peace gesture. ठीक है, ताकि जो पीस जेस्चर है वो दोनों साइड, जो पास के जो दोनों साइड हैं वो बने रहें. राइट. और साथ ही साथ बच्चों, एक तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल भी है, क्योंकि जिसको इसलिए ओपन किया गया है ताकि जो कम्युनिटीज है किन्नौर रीजन में, जो मोस्टली शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, दे हैव डीप टाइज विद तिब्बत. सो दिस रीओपनिंग could revive local businesses and traditional crafts. ओके. तो ये सारी चीजें, इसको सब ध्यान में रखकर ये जो पास है ये ओपन किया गया है. ऑलराइट. तो जस्ट गो थ्रू द हाइलाइटेड पार्ट्स ऑफ दिस न्यूज आर्टिकल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज पास, एंड ऑफ कोर्स द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पासेस. और ये शिपकिला को क्यों बंद किया गया था? शिपकिला एक मेजर रिवर है. दिस इज योर होमवर्क. यू नीड टू फाइंड आउट द मेजर रिवर विच एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला. आपको उसका नाम बताना है इन द कॉमेंट्स, ऑफ कोर्स. Right? So that's all for today, students. I hope you like this episode. Share it with your friends and family. Till then stay curious and keep questioning. Bye bye.